जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो स्थल थे उनके बारे में। किस वर्ष उनकी खोज करी गई, किसके द्वारा करी गई, इसे याद करने की ट्रिक क्या हो सकती, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इधर लिखा देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल। यहाँ पे मैंने स्थल लिखा, उत्खनन स्थल, स्थान, वर्ष। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो ताकि तुम्हारी बाद में रिवाइज करते हुए कोई दिक्कत ना हो। देखो स्थल में देखो पहला क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज करी थी वो करी थी दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। कहां पे है ये? मांट गोमरी, पाकिस्तान के अंदर है ये जगह। और 1921 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1921। इसकी जो ट्रिक बताऊंगा वो बाद में बताऊंगा, अभी तो नहीं बता रहा क्योंकि अभी यहाँ पे जगह नहीं लिखी नहीं थी मैंने, इसलिए। मोहनजोदड़ो, इसकी जो खोज हुई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा करी गई थी। ये जगह है लरकाना जिला है पंजाब के पाकिस्तान के अंदर, और वहां इसकी खोज हुई थी 1922 में। दूसरा है सुतकांगी डोर, इसकी खोज किसने करी थी? ऑरेल स्टाइन ने करी थी। कहां पे है जगह? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये जो सुतकांगी डोर है ये कहां पे है? ये बलूचिस्तान में है। कहां? पाकिस्तान के अंदर। कब हुई थी खोज? 1927 में। कई बार पूछा जा चुका ये भी। नेक्स्ट है चन हुदड़ो, इसकी जो खोज करी थी MG मजूमदार के द्वारा करी गई थी। और ये भी जगह कहां है? पाकिस्तान के अंदर है, सिंध पाकिस्तान के अंदर, 1931 में। और नेक्स्ट है रंगपुर, ये बीबी लाल, SR राव और माधव स्वरूप जी के द्वारा करी गई। 3 व्यक्ति थे और इन्होंने कहां पर करी थी खोज? अहमदाबाद में। तो ये तुमसे कोई पूछ ले कि रंगपुर, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ जो स्थल है रंगपुर, वो कहां पे है? तो अहमदाबाद, गुजरात, भारत के अंदर है। 1951 से 53 में इसकी खोज हुई थी। कोट दीजी फजल अहमद के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। कहां? सिंध पाकिस्तान में। 1953 में इसकी खोज हुई थी। देख रहे हो, ये सब तो आजादी से पहले थे, ये बाकी आजादी के बाद आने शुरू हुए। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ का तुमने नाम जरूर सुना होगा, पंजाब के अंदर ये जगह है। और इसकी जो खोज करी थी यगदत्त शर्मा जी के द्वारा करी गई थी पंजाब में 1953 में। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा से तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कि तुमने ये जो चूड़ी मिली थी वो कहां पे मिली थी? तो कालीबंगा में मिली थी। और इसकी जो खोज हुई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? बीबी लाल के द्वारा करी गई थी, गंगानगर, राजस्थान में, 1961 में। कब? 1961। लोथल SR राव के द्वारा, अहमदाबाद, गुजरात, 1954 में इसकी खोज हुई। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, यगदत्त शर्मा, मेरठ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेरठ जगह वहां इसकी खोज हुई थी। कब? 1958 में। तो बनावली देख लो, बनावली की जो खोज उत्खनन करता थे RS बिष्ट साहब थे। और हिसार, हरियाणा में इसकी खोज हुई थी 1972 में। धोलावीरा, इसकी जो खोज हुई थी RS बिष्ट के द्वारा करी गई थी, कच्छ, गुजरात में, 1968 में। देखो इसमें जो धोलावीरा है इसमें एक दिक्कत है। अगर तुम इसके बारे में नेट पे जाकर सर्च करोगे तो कहीं कहीं पे लिखा था कि धोलावीरा की जो खोज हुई थी 1990 में हुई थी, और कहीं कहीं पे लिखा था 1968 में हुई थी, कहीं कहीं पे लिखा था यगदत्त शर्मा जी के द्वारा करी गई थी, कहीं कहीं पे लिखा था RS बिष्ट के द्वारा करी गई थी। तो इसके पीछे का राज क्या वो जान लो। तो पहली बात तो देख लो, जगह ये कच्छ, गुजरात में है। इसके पीछे की जो देखो वजह क्या है वो ये है कि 1968 में जो इसकी खोज करी गई थी शुरुआत में, वो करी गई थी किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। कब? 1968 में। लेकिन 1989 में फिर से इसकी खोज होनी शुरू हुई, फिर से इसका उत्खनन होना शुरू हुआ। तब किसके द्वारा करा गया? RS बिष्ट के द्वारा। तो कहीं कहीं पे जगपति जोशी लिखा था, कहीं कहीं पे RS बिष्ट लिखा था। तो इन दोनों में से एक नाम होगा कोई सा भी, तो ये दोनों नाम एक साथ नहीं होने गए, तो इसमें कंफ्यूज मत हुई हो। सुरकोटड़ा, ये जगपति जोशी के द्वारा करा गया था, कच्छ, गुजरात में, 1972 में इसकी खोज हुई थी। तो आई होप तुम सारी चीजें ये समझ गए होंगे। अब इससे जुड़ी हुई जो ट्रिक है उसे जान लो। तो दोस्तों इसकी ट्रिक देख लो। इस ट्रिक को देखने के बाद तुमसे इस एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला अगर तुम इसे ध्यान से समझ लेते हो तो। देखो, हड़प्पा पर तुम दया करो, मोहन को तुम दास रखो, लोथल रंगपुर का रंगनाथ, वन का माली वीर रवेंद्र, रोपड़ में आलम यक करता, चंदू कहे गोपाल से, कालीबंगा में थापर लाल, दीदी बोली फजल भाई, सूत के कपड़े दिखाइए स्टाइल। थोड़ी सी लंबी पोयम के तरीके से अगर इसे याद कर लोगे तो सारे के सारे तुम्हारे स्थल और इसके जो उत्खनन करता है ये तुम्हारी याद हो जाएंगे बड़े आराम से। बस एक बार इसे समझ लो। देखो, हड़प्पा पर तुम दया करो, हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की किसने करी थी? राखल दास, दास है समझ जाना, राखल दास बनर्जी, तो दास राखल दास बनर्जी। लोथल रंगपुर का रंगनाथ, लोथल और रंगपुर की जो खोज करी थी वो रंगनाथ के द्वारा करी गई। देखो यहाँ पे ये राव जो है
देखो इन्हें रंगनाथ राव के नाम से भी जानते। तो लोथल रंगपुर का रंगनाथ, तो इनके द्वारा देखो 3 थे वैसे, बीबी लाल, एसआर राव और माधव स्वरूप, लेकिन ट्रिक में तीनों लिखना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या करा गया, लोथल रंगपुर का रंगनाथ, 2 को एक साथ कवर कर दिया गया और इसमें ये जो नाम है इसे ट्रिक के साथ जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है वन का माली वीर रवेंद्र, वन मतलब वनावली, और का माली वीर रवेंद्र, वीर रविंद्र मतलब देखो ये जो आर है ना इसका मतलब है रविंद्र। तो वनमाली की खोज किसने करी थी, रविंद्र के द्वारा करी गई थी। रोपड़ में आलम यज्ञ करता, रोपड़ और जो आलम है ये स्थल, इनकी जो खोज करी थी किसके द्वारा करी गई थी, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। तो 2 ये स्थल है एक साथ इसकी खोज करी किसने, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। चंदू कहे गोपाल से, देखो ये चंदू क्या है, चंद हुदड़ो है, ये गोपाल इसमें मजूमदार, दार गोपाल इस तरीके से याद रख लियो। चंदू कहे गोपाल से, चंदू मजूमदार ऐसे याद रख लियो। कालीबंगा में थापर लाल, कालीबंगा की जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, लाल, कालीबंगा लाल, तो देखो ये रहा बीबी लाल। नेक्स्ट है दीदी बोली फजल भाई, तो दीदी कहां है इसमें, देखो दीदी से क्या हो गया, कोट दीजी, कोट दीजी, इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी, फजल अहमद ने करी थी। किसने, कोट दीजी की खोज फजल अहमद। अगर इसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। तो दीदी बोली फजल भाई यानी कि कोट दीजी की खोज किसने करी थी, फजल ने। और क्या है, सूत के कपड़े दिखाइए स्टाइल, तो कहाँ है, सूत कांगेडोर, खोज किसने करी थी, स्टाइल ने। तो सूत से क्या हो गया, सूत कांगेडोर, और स्टाइल से क्या हो गया, ये ओरेल स्टाइन। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे जुड़ा हुआ तुम्हारे मन में अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों अगर ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।